कि ओपोज व्हेन यू कैन प्रपोज, डोंट ओपोज इफ यू कैन नॉट प्रपोज। यानी कि जब आप केवल विरोध करते हो तो उससे कोई समाधान नहीं निकलता, लेकिन अगर आप कोई विरोध कर रहे हो तो क्या करना चाहिए वो भी आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए मैं केवल विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी बात को, केवल उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्या होना चाहिए उसकी योजना भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये जो हम लोगों ने जो है धम्मपद संघ ने प्रथम वर्ष का कोर्स बनाया है, तैयार किया है, और अब तक इसको 250 प्लस लोग कर चुके हैं। और ये सारे लोग जो हैं अभी तक किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, बिल्कुल ले पर्सन, किसी गांव में कोई मजदूर है, कोई कुछ कर रहा है, और अनपढ़ से लेकर प्रोफेसर तक के योग्यता रखने वाले लोगों ने इसको कर लिया है। 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक ने इसको कर लिया है। और किसी भी प्रकार की अयोग्यता आपके पास हो, आप बताइए, हमें सहमति दीजिए, हम करवाएंगे। वामसेफ, बहुजन समाज पार्टी, या फिर कोई भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी हो, जितने भी तमाम बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, आज उनके पास बहुत बड़ी योग्यता है कि वो हर महीने एक स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगी, और चर्चा में मैं अपने साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को लेना चाहूंगी। और मैं बता दूं आपको महत्वपूर्ण चर्चा क्या है। धर्म अफीम है या धर्म जीवन को जीने की एक कला है। दोनों बातें अलग अलग है, और दोनों ही बातें अलग अलग महान पुरुषों ने कही है। इसी विषय पर आज मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि आज भारत देश में मैं देख रही हूँ जिस तरह से धर्म के नाम पर आज पर्टिकुलर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तरह तरह से हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटी की जा रही है, दलितों के ऊपर एट्रोसिटी की जा रही है, और वही लोग जो एट्रोसिटी कर रहे हैं वो उसको धर्म का नाम दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा तबका आज भारत देश में निकल कर आ रहा है, जो लगातार ये मांग कर रहा है कि जो भारत देश है वो मनुस्मृति के तहत चलना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति एक महान ग्रंथ है। तो साथियों, जिस भारत देश के संविधान में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी है, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी है। तो क्या आज वर्तमान समय में हम उन चीजों को देख पा रहे हैं, या उससे उलट कुछ अलग ही भारत देश में हो रहा है, और भारत देश की सरकार इसमें क्या भूमिका निभा रही है? और इसी कड़ी में मेरे साथ में आज एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, जो कि धम्मपद संघ के संस्थापक है, और पूरे भारत देश में जाकर आज वो धम्म का प्रचार जितनी तेज गति से कर रहे हैं, जितने बारीक तरीके से कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, वास्तव में वो सराहनीय है। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नीलम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मैंने बिल्कुल इस शुरुआत में कहा कि धर्म अफीम है या धर्म जीने की एक कला है। दो महान पुरुषों की अलग अलग स्टेटमेंट है, और आज भारत देश का सिनेरियो कुछ अलग बना हुआ है धर्म को लेकर। तो इन तमाम चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, और लोगों के बीच में जाकर किस तरह से धर्म को समझाने का प्रयास करते हैं? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो मैं जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है धर्म, और बहुत से अम्बेडकरवादी जो कि परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक, महान पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं, और उसमें एक चैप्टर है धम्म या धर्म। तो इस पर जो है कुछ आपत्तियां उनको होने लगती हैं कि धर्म शब्द का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले उसको मैं क्लियर कर दूं कि धर्म जो है एक शब्द है, एक भाषा का शब्द है, और हिंदी का ही है, और धम्म जो है वो पाली भाषा का शब्द है। अगर मैं किसी हिंदू को धम्म, जो पाली में धम्म है, अगर मैं उसको धम्म समझाना चाहूँ तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हें धर्म समझाना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा जो धम्म है वो आपके धर्म से अलग है। तो इस तरह से मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, और उसी धर्म शब्द को हम जो है धम्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इंग्लैंड में जाऊं और अंग्रेजों को, जो कि ना तो धर्म समझते हैं ना धम्म समझते हैं, अगर मुझे उनको धम्म समझाना है तो मुझे उनको कहना पड़ेगा आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड रिलीजन। तो मुझे फिर बताना पड़ेगा कि बट माई रिलीजन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर रिलीजन। तो इसलिए जो है जो लोग शब्द को पकड़कर जो है पगला से जाते हैं, थोड़ा सा जो है उनको सावधान रहने की जरूरत है। आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन उसकी जो पीछे जो शब्द के पीछे जो भावना है, जो उसका अर्थ है, उसको समझने का प्रयास करें। जब यही शब्द जो है, चाहे आप धम्म शब्द इस्तेमाल करें, रिलीजन शब्द इस्तेमाल करें, मजहब शब्द इस्तेमाल करें, जब ये जो है हिंदू कर्म कांड के लिए जब इस्तेमाल होता है, तब आप उसको जो है उस नजरिए से देखेंगे। इसीलिए जो कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि धर्म अफीम का नशा है, तो कार्ल मार्क्स ने जो दुनिया में चल रहा था वो देखा कि किस प्रकार से जो है धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में अंधविश्वास और पाखंड फैल रहा है। तो उसका जो है इस पर कोई रिसर्च नहीं था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसलिए उसकी जो स्टेटमेंट है, अगर उसको हमें करेक्ट करना होगा तो उसमें लिखना पड़ेगा कि अधर्म अफीम का नशा है। लेकिन वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसको करेक्ट करते हुए कहते हैं कि धर्म नैतिक जीवन का आधार है।
धर्म जो है लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों के जीवन में हम खाली संविधान या कानून जो है छोड़ दें कि भई आपको जो है संविधान और कानून के तहत ही अपना जीवन जीना है, जैसा कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। जो नियम, कायदे, कानून, जो संविधान जो उनके देश में लागू होता है, बस उनको वही अप्लाई करना होता है, बाकी उनके जो है निजी जीवन में कोई किसी प्रकार का खलल नहीं होता है। अब ये जो धर्म है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई तानाशाही रवैया कोई अपना रहा हो या आपको ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहा हो। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति खुद अपने आप को जो है धर्म के सुपुर्द करता है, धर्म के नियमों के सुपुर्द करता है और ये कहता है कि मुझे ये आचरण करना है, मुझे इस अनुशासन में रहना है, क्योंकि यह अनुशासन, ये नियम मेरे निजी जीवन के लिए मेरे निजी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो खुद से अपने आप को जो है उस बंधन में बाँधने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए जो है परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्ल मार्क्स को बिल्कुल ठीक तरह से और समझाते हुए कहते हैं कि धर्म नैतिक जीवन का आधार है। इसीलिए हमारे ही देश में जो है एक तरफ जहाँ पर पेरियर रामास्वामी जी हुए, जिन्होंने जो है धर्म का ही मतलब जो है बहिष्कार कर दिया, ईश्वर का बहिष्कार किया। तो जिन बातों का जो है पेरियर ईवी रामास्वामी जी बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो जो है उस ईश्वर का विरोध कर रहे हैं, जिस ईश्वर की पूजा में लोग लगे हुए हैं और उस ईश्वर से लोग माँगते हैं। उस ईश्वर के नाम पर नाना प्रकार का जो अनाचरण जो है समाज में फैल रहा है, व्यभिचार फैल रहा है, नाना प्रकार की हिंसाएँ फैल रही हैं, लेकिन समाज जो है अव्यवस्थित तो हो रहा है, लेकिन व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो है पेरियार ईवी रामास्वामी जी है, उस ईश्वर, उस धर्म का विरोध करते हैं। सर धर्म का विरोध करते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि अगर हम ईवी रामास्वामी जी की बात करें, उन्होंने 15 सवाल इतने महत्वपूर्ण ईश्वर पर खड़े किए और आज वो तमिलनाडु में लिखे भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन मस्तिष्क में मतलब सवाल नहीं उठते हैं। वो सिर्फ देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने भी 22 प्रतिज्ञाएँ दी। 22 प्रतिज्ञाओं को तो लेकर आजकल थोड़ा विवाद खड़ा हो गया है और जो लोग जैसे ही 22 प्रतिज्ञाओं की बात आती है तो दूसरी संस्कृति के लोग तिलमिला जाते हैं। लेकिन सर कभी भी वो जांच नहीं करते क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है जांच का, क्योंकि जब तक वो जांच नहीं करेंगे तब तक ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे पेरियार जी के द्वारा सवाल खड़े किए गए हो या डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 22 प्रतिज्ञा दी गई हो या उससे पहले हमने देखा कि जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले थे उनके द्वारा भी सामाजिक जो तमाम कृतियां थी उनको लेकर सवाल दागे गए, लेकिन इन सवालों पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सिर्फ लोगों को मिर्ची लगती है और उसकी प्रतिक्रिया वो जिस तरह से देखते हैं आप सभी जानते हैं। तो इन चीजों को सर किस तरह से लोगों के सामने पेश करें ताकि लोग वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े और सत्य को स्वीकार करें? बिल्कुल ठीक आपने कहा है और जो समाज में जो है जो तर्क नहीं है और जो लॉजिक से जो लोग नहीं जीना चाहते हैं, जिस व्यवस्था में वो हैं, उसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं, उसके पीछे बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को जो है पता नहीं मैंने ही समझा है या फिर कुछ और लोगों ने भी समझाया है, मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि पिछले 70 साल से, जब से परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 56 को धर्मांतरण किया था, धम्म दीक्षा ली थी, उसके बाद से अब तक जो है समाज की एक ही मनोदशा रही है। तो वो क्या मनोदशा रही है कि वो जो है किसी 20-22 वर्ष के युवा को, यानी कि जब हम कहते हैं कि कोई बच्चा जो है समझदार हो गया है, तब उसे समझाने निकलते हैं धर्म, तब उसे समझाने लगते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो ये जो है हमें बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि ये जो पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया, चाहे किसी भी देश में चले जाओ और किसी भी देश के व्यक्ति से आप मिलो, तो वो जो अपना जीवन जो जीते हैं, वो लॉजिक से अपना जीवन नहीं जीते हैं। ये सबसे पहली बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो पूरी दुनिया जो है अपना जीवन कैसे जीती है? पूरी दुनिया जो है अपना जीवन अभ्यास से जीती है, प्रैक्टिस से। यानी कि जिस प्रकार की प्रैक्टिस उसको होती है, उसी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके वो अपनी दैनिक ज़िंदगी जो है जीती है। तो अब इस बात से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है और मैं लगातार ये बात बताता भी हूँ कि किसी भी हिंदू से, ईसाई से, मुसलमान से आप पूछो कि भई तुम हिंदू कैसे हो? क्यों हो हिंदू? तुम मुसलमान क्यों हो? तुम ईसाई क्यों हो? तो वो एक ही जवाब देगा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, मैं मुसलमान पैदा हुआ, मैं ईसाई पैदा हुआ, इसलिए मैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई हूँ, सिख हूँ। उसके अलावा दूसरा सवाल नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तू हिंदू होते ही अ, अगर तू पैदा होते ही हिंदू था, क्योंकि तू हिंदू परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अगर तू पैदा होते ही तेरे को कोई जो है मुसलमान घर में डाल देता, तब तू क्या होता? तब तू मुसलमान होता। यानी कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है,
वो परिवार में या समाज में जो परिवेश है उससे बदल रही है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं धर्म के मामले में। 1935 में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तब उनके सामने जो है ये पूरा स्पष्ट नहीं है कि वो कौन से धर्म को अपनाएं। तो इसीलिए 21 साल तक वो सोचते रहते हैं, खोजते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं कि कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। तो जब उन्होंने जो है सभी धर्मों का अध्ययन किया, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि ऐसा इंसिडेंट है इतिहास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने धर्म का परिवर्तन करने से पहले सभी धर्मों का अध्ययन किया है। अध्ययन करके धर्म बदल रहा है। लेकिन अभी तक बाबा साहेब से पहले बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन धर्म का अध्ययन करके किसी ने परिवर्तन किया हो, ऐसा संभव नहीं है। और इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी ईमानदारी से, सत्यता के साथ में ये घोषणा करते हैं। और ये अपने जो उनका जो ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत में, उसमें लिखते हैं कि हमें जो एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ पर धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन हो सके। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन होने लगा तो पूरे दुनिया में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होने लगेगा। लेकिन अभी समस्या वही है कि मैं हिंदू पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान पैदा हुआ इसलिए मैं मुसलमान हूँ। इसीलिए जो है वहाँ पर वो रिजिड स्थिति बनी हुई है। इसीलिए धम्मपद संघ जो है इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है। और मैं इसलिए जो है अभी तक जो तमाम संगठनों ने अभी तक जो काम किया, मैं सबसे पहले तो उन सभी संगठनों, उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि अगर मुझ तक ये मूवमेंट, ये मिशन पहुंचा है तो आप लोगों की वजह से पहुंचा है। आपने किसी भी प्रकार से काम किया इसलिए मुझ तक पहुंचा है। लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं कभी भी किसी संगठन, किसी भी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहूंगा अपने समाज के हितों की कीमत पर। यानी कि मेरे समाज के जहाँ पर हित जो है लगता है कि वहाँ पर खराब हो रहे हैं या पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मैं कभी भी जो है उस काम को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत देखकर आश्चर्यचकित रहता हूँ कि जो इतना आसान काम था, पिछले 70 साल में अगर हमने ये काम किया होता तो अब तक जो है हमारा पूरा का पूरा देश जो इतिहास में जो बदलाव हुआ था, उस इतिहास के उस इतिहास को दोबारा से पलटने के लिए जो तैयार हो गया होता, और आज जो है बौद्ध धर्म की भारत में बहुत बड़े पैमाने पर पुनर्स्थापना हो गई होती। सर 77 साल कहूँ या 70 साल कहूँ, काम तो लगातार हो रहा है। हम देख रहे हैं तमाम संगठन है वो अपने-अपने तरीके से लग रहे हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जिस व्यक्ति में जितनी समझ है, जितना वो समझ पाता है, उस आधार पर वो काम कर रहा है। लेकिन एक कमी मैं भी जहाँ तक देख पाती हूँ समाज में, चाहे वो बौद्ध विहारों की बात करें या बुद्धिज़्म की बात करें या कार्यक्रमों की बात करें, हम देखते हैं कि जो सीनियर लोग हैं, वो तो कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन जो उनके परिवार है, बहुत कम परिवार आपको ऐसे दिखाई देंगे जो उनके सीनियर लोगों के साथ में उनके परिवार सम्मिलित होते हो। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि पुरुष खाली जाते हैं और चले जाते हैं कार्यक्रम में और फिर आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि आपने एक बात कही थी प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, वहीं हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को देखें, वो मदरसों में पढ़ने चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। ऐसे ही सिखों के बच्चे गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ पर जो वाणी होती है वो सुनते हैं और उनको मुँह ज़बानी याद भी होती है। इसी तरह से जो हिंदुओं के बच्चे हैं, उनको तमाम जो मंत्र हैं हिंदुओं के, पूजा पाठ करना, उनको सबको सब कुछ याद है। लेकिन वहीं जब हम बौद्ध बच्चों की तुलना इन तमाम धर्मों को माने, धर्म मैं कह रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी जो प्रचलन में है, इनसे करें तो मैं देखती हूँ कि जो बौद्धों के बच्चे हैं, उन्हें जो बेसिक पंचशील, नमन, त्रिशरण ये तक नहीं आता और उसका यही कारण है क्योंकि उनके घर में वो चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं है। तो क्या लगता है जो बौद्ध लोग हैं, क्योंकि आपने कहा कि 70 साल बीत गए, तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक लर्निंग प्रोसीजर नहीं होगा, तब तक काम नहीं हो पाएगा, चाहे हम प्रैक्टिस में करें या वैसे करें? देखिए नीलम बौद्ध जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और मैं यही आंसर करने वाला था कि आखिर अगर अब तक जो काम नहीं हुआ है, मान्यवर साहब कांसीराम जी एक बात कहा करते थे कि ओपोज व्हेन यू कैन प्रपोज, डोंट ओपोज इफ यू कैन नॉट प्रपोज। यानी कि जब आप केवल विरोध करते हो तो उससे कोई समाधान नहीं निकलता, लेकिन अगर आप कोई विरोध कर रहे हो तो क्या करना चाहिए वो भी आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए मैं केवल विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी बात को, केवल उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्या होना चाहिए उसकी योजना भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये जो हम लोगों ने जो है धम्मपद संघ ने प्रथम वर्ष का कोर्स बनाया है, तैयार किया है और अब तक इसको 250 प्लस लोग कर चुके हैं। और ये सारे लोग जो हैं अभी तक किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, बिल्कुल ले पर्सन, किसी गाँव में कोई मजदूर है, कोई कुछ कर रहा है, और अनपढ़ से लेकर प्रोफेसर तक के मतलब योग्यता रखने वाले लोगों ने इसको कर लिया है। 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक ने इस कोर्स कर लिया है और किसी भी प्रकार की
मतलब कोई मतलब अयोग्यता आपके पास हो, आप बताइए, हमें सहमति दीजिए, हम करवाएंगे। और मैंने तो साफ साफ ये जो है बात कही है कि वामसेफ, बहुजन समाज पार्टी, या फिर कोई भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी हो, जितने भी तमाम बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, आज उनके पास बहुत बड़ी योग्यता है कि वो हर महीने एक स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। और स्कूल के माध्यम से, स्कूल तो अब भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं चल रहे हैं। और बहुत सारे, आपने भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बहुत सारे स्कूल खोले, लेकिन वो स्कूल जो है वो स्कूल नहीं थे जो आरएसएस ने अपने सरस्वती शिशु मंदिर खोले सर थे। वो एकेडमिक स्कूल थे क्योंकि सरकार के स्कूल थे। नहीं, मैं जिन स्कूलों की बात कर रहा हूँ वो भी एकेडमिक होंगे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से, बुद्ध के शिक्षाओं के अभ्यास से ओत प्रोत स्कूल होंगे। बुद्ध की शिक्षाओं को वहां पर जो है अभ्यास में लाना सिखाया जाएगा। अभी तो केवल फॉर्मेलिटीज के लिए बुद्ध का चित्र लगा दिया, बुद्ध की कुछ बातें लिख दी, बस उसी से ऐसा लगता है कि हाँ ये अम्बेडकरवादी स्कूल है। संविधान की प्रस्तावना वहां बुलवा दी या संविधान की कुछ बातें करवा दी तो ऐसा लगता है कि हाँ अम्बेडकरवादी स्कूल है। इससे जो है कल्चर चेंज नहीं होता, कल्चर तो वही है। बच्चा घर में जाएगा तो घर में वही प्रैक्टिस होनी है, हिंदू धर्म की वही हिंसात्मक प्रवृत्तियां, विकारों को जो है बढ़ाना, यही सब चलता रहता है, दिन रात उसके सामने ही चलेगा। लेकिन कम से कम जब स्कूल में आए और 5-6 घंटे जब बच्चा स्कूल में रहता है, तब तो वो बुद्धिज्म की थोड़ी प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूं मैं। सर बिल्कुल आपने सही कहा है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के और बिना लर्निंग प्रोसीजर के कुछ नहीं हो सकता। तो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि तमाम लोगों के सवाल आते हैं कि भाई आप वो भी डालते हो कि धम्पत संघ से जुड़े, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि धम्पत संघ से अगर हम जुड़ते हैं तो क्या हमें दूसरे संगठनों को छोड़ना पड़ेगा? तो सर इस प्रश्न का जवाब जरूर दे दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास में आए हैं इस तरह के, तो इसमें जी। क्या करें लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये प्रथम वर्ष का जो कोर्स मैंने आपको दिखाया है, इसको करना सबके लिए जरूरी है। कोई धम्पत संघ से जुड़ो मत जुड़ो, लेकिन आप ये कोर्स कर लोगे तो कम से कम आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं बौद्ध हूँ। बेसिक जानकारी। हाँ, अभी किसी से पूछते हैं ना कि भाई क्या आप बौद्ध हो, तो सकपकाए आते हैं। वो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, बाबा साहेब बात को भी मान रहे हैं और बुद्धिस्ट भी हो गए हैं, लेकिन वो डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो कैसे कहें कि बुद्धिज्म के बारे में कुछ आता नहीं उनको जो है। तो इसीलिए जब ये कोर्स कर लेंगे तो फिर धड़ल्ले से कहेंगे कि हाँ मैं बौद्ध हूँ। फिर वो पूछेंगे, अगर कोई उनसे पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म बताइए क्या है, तो ये सारा कोर्स बता देंगे। ये कोर्स जो है गारंटी है जीवन को बदलने की, छोटा सा कोर्स है, और ये छोटा सा कोर्स जो है आपके जीवन को बदलने की गारंटी दे रहा है, आपके जीवन की समस्याओं को हल करने की गारंटी दे रहा है। इससे बेहतर और क्या होगा? तो इसीलिए किसी संगठन से आप जुड़े हैं तो संगठन को छोड़िए मत छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता हो, आपने कोर्स किया, आपने धम्पत संघ को समझा और आपको लगा कि हाँ ये धम्पत संघ का जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण है और यही एक योजना है जिसके द्वारा जो है भारत को बौद्ध में किया जा सकता है, बाबा साहब के सपने को पूरा किया जा सकता है और भारत में जो है बहुजन सत्ता आ सकती है, तो फिर आप जो है धम्पत संघ के साथ जुड़कर काम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति जो है फ्री है,